देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक यूपीएससी एस्पिरेंट ये फेस करता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, पहली चीज़। दूसरा, क्या मैं प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ या जस्ट किताबें ही कंप्लीट कर रहा हूँ। और तीसरा, इनके चलते उसको टेंशन होने लग जाती है कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो इसको मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इनको फॉलो करिए एंड ट्रस्ट मी, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा चेंज नज़र आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात यह है, पहली चीज़, क्या मैं सही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखो, हमारी प्रिपरेशन के दो पार्ट होते हैं। वैसे ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है, बट हम यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी की बात करते हैं। देखो, सिंपल सी बात यह है कि दो चीज़ें हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है थ्योरी। अब प्रैक्टिकल का मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब है टेस्ट। ठीक है, देखो, पहला पार्ट होता है जो बहुत ही कॉमन है और जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट करता है, वो है सिलेबस कवर करना। पहला पार्ट होता है थ्योरी पार्ट, कि ठीक है, ये सिलेबस है, ये मेरी बुक लिस्ट है, मैंने इस किताब को अच्छे से पढ़ लिया, जो भी इसके अंदर कंसेप्ट थे, फैक्ट्स थे, वो सब मैंने पढ़ लिए, याद कर लिए, और ये मेरा सब्जेक्ट हो चुका है डन। ऐसा आपको लगता है कि भाई मैंने ये किताब को अच्छे से कवर कर लिया है, जो भी चीज़ें थी मैंने पढ़ लिया है, तो हो गया भाई, मेरा पॉलिटी डन हो गया है, दैट्स इट। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे एंड फिर जाएंगे थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे करके मेरा यूपीएससी का सिलेबस हो चुका है डन एंड मेरी होगी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया। ऐसा आपको लगता है, यह है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पहला पार्ट को ही टच किया है। अब आपने वाकई में अच्छे से प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है, ये पता चलेगा सेकंड पार्ट में, जो है आपका थ्योरी पार्ट। दैट मीन्स यू हैव टू गिव टेस्ट। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे जो तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ना, प्रैक्टिस यानी जिसमें हमारा एक टेस्ट होता है, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर टेस्ट लगाना, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि 90% एस्पिरेंट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जिन लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि 90% लोग टेस्ट लगाते ही नहीं है। यानी आपने एक सब्जेक्ट कवर किया, आपने उस पर टेस्ट लगाया ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हो जो टेस्ट नहीं लगाता है, वो सोचता है कि मैं बाद में देख लूंगा यार, जब प्रीलिम्स आएगा तब लगाऊंगा टेस्ट, आपके हाथ से एग्जाम निकल चुका होगा। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एक सब्जेक्ट को आपने कवर किया, उसके इमीडिएटली बाद टेस्ट लगाइए। और मैंने ये बहुत बार बोल रखा है कि आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है, आप उस पर टेस्ट लगाइए। टेस्ट आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है, एआई टूल्स हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ऐसा एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा मैं टेस्ट कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर ढूंढना चाहोगे तो, अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। अब देखो, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया, आपको नहीं पता कि आपने सही से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अब जाहिर सी बात है, वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन इसलिए रहेगा ही रहेगा कि इस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि मैंने अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, फर्स्ट थिंग। और मान लीजिए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो इसलिए ही नहीं आ रहा है बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपने इसको कितने अच्छे से पढ़ रखा है। जब आप टेस्ट लगाएंगे, जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तब जाके ही तो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब आपने क्या किया कि ठीक है, आपने सिर्फ सिलेबस कवर कर दिया, आप सीधे मूव ऑन कर रहे हो। अब उस सब्जेक्ट की कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है वो नज़र आता है सीधे प्रीलिम्स डे के दिन, यानी एग्जाम डे के दिन नज़र आता है कि यार ये तो मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को ना फुली टारगेट नहीं करते हैं कि भाई ठीक है, मोटा मोटा काम चलता है यहाँ पे, बस कि भाई बस मोटा मोटा सिलेबस निपटाना है। अगर निपटाने वाली आपकी आदत है, इसको छोड़ दो, ठीक है, वरना सालों साल लग जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो हमेशा दो एस्पेक्ट्स पे काम करिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपने उसका टेस्ट लगा दिया, ठीक है। अब आग देखो, आपको यहाँ पे ना सोचना है ना आपको टेंशन लेनी है। आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद क्या होगा, आपका या तो रिजल्ट अच्छा होगा या आपका रिजल्ट खराब होगा। रिजल्ट अगर अच्छा है, बहुत सिंपल है, आपने अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर दिया है, आपको अब टेंशन होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। आपको यहाँ पे ओवर थिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे, आप सीधे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे प्रोसीड कर सकते हो। और वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देगा कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म किया है एंड यस, ऐसे में जो एग्ज़ाम निकालने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, वो आपको अंदर से फील होगा।
अगर मान लीजिए आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता तो चल जाएगा कि एक्चुअली में मुझे लग रहा था मैंने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है, बट मैंने अच्छे से कवर नहीं किया है बिकॉज मेरा स्कोर कार्ड दिखा रहा है साफ साफ। आई कैन नॉट फेक इट, है कि नहीं है? क्योंकि देखो, आप हम अपने अकॉर्डिंग जो करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, तभी तो हमारा एग्जाम निकलेगा। तो अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो वी आर नॉट हेयर टू जस्ट गेन द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, या हम यहाँ पे अपनी सोल को सेटिस्फाई करने नहीं आ रखे हैं। वी आर जस्ट हेयर टू क्लियर द एग्जाम। तो एग्जाम निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। अब वो अगर नहीं कर सकते तो टाइम बर्बाद होता जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आप मान लीजिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ना, वो रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अच्छे से मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो अगेन मैं फिर इसको अच्छे से पढ़ूंगा, डीप में पढ़ूंगा, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करूंगा एंड देन मूव ऑन करूंगा। सिंपल सा फंडा है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं लगाते हैं, अब वो डिलीमा में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है सब्जेक्ट आपने कवर कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको डाउट आएगा, उनको टेंशन होगी, यार पता नहीं अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार। कभी गलती से एक आध क्वेश्चन उनको दिख जाए इधर उधर, तो वहाँ उसमें टेंशन ले लेंगे कि यार ये सॉल्व नहीं हो रहा। फिर पूरी जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो फिर वही क्वेश्चन के दायरे में आ जाएगा। तो मतलब फिर आपकी जो जर्नी है ना वो डिलेमा में ही रहेगी कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी टेंशन हो जाएगी, कभी आप लो भी फील करेंगे, कभी कभी लगेगा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कि ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ, ज़्यादा टेंशन ना लूँ, प्रैक्टिकल लेके चलो अपनी प्रिपरेशन को। वेरी सिंपल। तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो हफ्ते में उसका टेस्ट लगाइए, बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस आप उस पर काम करिए एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा काम है। अगर इतना आपने कर दिया तो आपका ये ये सोचो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो सारे एस्पेक्ट्स पे अगर आपने काम कर दिया तो कोई सवाल ही नहीं कि आप एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो तो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। अब जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, देखो अगेन यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई नॉन सीरियस होता है, बस ज़्यादातर लोग सिर्फ कर रहे हैं प्रिपरेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन कि भाई ठीक है कर लेते हैं, होगा होगा, निकलेगा निकलेगा। तो ऐसे में तो फिर देखो टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, कनेक्टेड हैं आप लोग तो सही चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आई होप जितना उन्होंने भी देखा होगा उससे वीडियो को, उससे उनको हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिपरेशन करिए, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, हंसी मजाक में नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके एक ऑफिसर पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।